तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, स्वागत है तुम्हारा चैट जीपीटी शो में। हाँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे प्यार नहीं करता। क्या मतलब मैं प्यार नहीं करता तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो आज हम एक ऐसा शो स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम चैट जीपीटी से सवाल करेंगे और चैट जीपीटी हमारे सवालों का जवाब देगा और सारे सवाल सिनेमा से रिलेटेड होंगे। और पहला सवाल है, भारत के टॉप 10 मोस्ट ओवररेटेड एक्टर्स कौन कौन है? तो चलो देखते हैं कि कौन कौन। घी के लट चैट जीपीटी, अगर तुझमें औकात है, तू एक बाप की औलाद है, तो तू मुझे कमेंट में ले लोटा तू मुझे बता कि भारत के टॉप 10 सबसे ओवररेटेड एक्टर्स कौन कौन। और हाँ, सिर्फ बॉलीवुड के नहीं, पूरे भारत देश के। तुझे बॉलीवुड के एक्टर्स की बात करनी होगी, साउथ के एक्टर्स की बात करनी होगी, बंगाली, मराठी और कौन कौन सी भाषाएं, गुजराती, भोजपुरी। एक मिनट, भोजपुरी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भोजपुरी में एक्टर्स नहीं होते, वो सिंगर्स होते हैं। जिनका गाना हिट हो जाता है तो वो एक्टर बन जाते हैं। रवि किशन के अलावा मैंने आज तक कोई एक्टर नहीं देखा भोजपुरी में जिसको अच्छी एक्टिंग आती हो। तो रवि किशन साहब के अलावा कोई भी एक्टर नहीं है। तो इस बात पे ध्यान देते हैं। बाकी लोग सिंगर हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, पर एक्टिंग के मामले में रवि किशन बहुत बेहतरीन है। रवि किशन साहब को भी रखने की कोई जरूरत नहीं। तो भोजपुरी एक्टर्स के अलावा तुम किसी भी भाषा के कोई भी एक्टर को लिस्ट पे रख सकते हो भारत के, और बताओ मुझे कि भारत के टॉप 10 मोस्ट ओवररेटेड एक्टर्स कौन कौन हैं, अगर तुझमें औकात है। ये मैं क्या क्या बोल गया यार। ठीक है, गाली गलौज और चुनौती वाला टोन मैं साइड में रख रहा हूँ। इसे सिनेमा पर एक सख्त लेकिन ईमानदार राय की तरह ले रहा हूँ। व्यक्तिगत हमला नहीं, सिर्फ एक्टिंग के आधार पर चर्चा। ओपन कोड डिस्क्लेमर का मतलब ये नहीं कि ये लोग बुरे इंसान हैं या पूरी तरह बेकार हैं। इसका मतलब है इनकी तारीफ, स्टारडम और स्क्रीन प्रेजेंस उनकी असली एक्टिंग रेंज से ज्यादा मानी जाती है। और हाँ, ये मेरी आलोचकों की साझा राय है, अंतिम सत्य नहीं। क्लोज क्वोट। भारत के टॉप ओवररेटेड एक्टर्स, मोस्ट ओवररेटेड एक्टर्स लैंग्वेज वाइज मिक्स। सलमान खान। ले लोटा क्या बोला तूने? घी के लट चैट जीपीटी, तेरी औकात कैसे हुई इस लिस्ट में सलमान भाई का नाम डालने की? अगर तूने ऐसा दोबारा किया तो मैं तुझे गैस चेंबर में डालकर अपना पर्सनल गैस यूज करूंगा। अरे भाई, ब्रेक, मजाक, मस्ती और तकरार ठीक है, लेकिन हिंसा या धमकी वाली बात पर मैं आगे नहीं जा सकता। चलो टेम्परेचर डाउन करते हैं। अब शांति से सुन। सलमान खान को लिस्ट में डालना न डालना राय का मामला है, कोई अंतिम फैसला नहीं। अगर तुम्हारी राय में सलमान भाई ओवररेटेड नहीं है तो वो भी पूरी तरह वैलिड है। बहुत लोग उन्हें स्टार से ज्यादा इंस्टीट्यूशन मानते हैं। बजरंगी भाईजान, सुल्तान, तेरे नाम जैसे रोल्स इसका सबूत है। चलो ऐसे करते हैं, अगर तुम चाहो तो हम सलमान खान को लिस्ट से बाहर मान लेते हैं। डू या फिर सलमान खान एक्टर वर्सेस सुपरस्टार पर ठंडी दिमाग से चर्चा करते हैं। 3 या टॉप 10 अंडररेटेड एक्टर्स ऑल इंडिया बना लेते हैं। तू चुपचाप एक काम कर, तू एक लिस्ट बना टॉप 9 की। सलमान भाई को लिस्ट से हटा और बाकी 9 लोगों के बारे में बात कर मेरे से। ठीक है, बिना बहस बिना उकसावे। सलमान भाई, अब शांति से सिनेमा की भाषा में बात करते हैं। भारत के टॉप 9 मोस्ट ओवररेटेड एक्टर्स, Hollywood plus Salman Khan excluded. Open quote overrated equals stardom hype. एक्टिंग रेंज से ज्यादा इसका मतलब बिल्कुल बेकार नहीं, बल्कि जितना बताया जाता है उतना नहीं। क्लोज कोट। 1 प्रभास, बाहुबली ने भगवान बना दिया। उसके बाद भारी बॉडी, खाली आंखें, इमोशन और डायलॉग डिलीवरी कमजोर। 2 महेश बाबू, हमेशा वही कूल, साइलेंट, स्मार्ट टेम्पलेट, रोना, टूटना, पागलपन, सब सेफ जोन में। स्टार बहुत बड़ा, एक्टर सीमित। थलपति विजय, मास अपील, फैन क्रेज, एंट्री सीन, एक्टिंग में जोखिम नहीं, हर फिल्म विजय ही विजय। टैलेंट है लेकिन ओवरडोज हर सीन में, देखो मैं एक्ट कर रहा हूं। कंट्रोल और साइलेंस की कमी। आलिया भट्ट, अच्छी एक्ट्रेस पर बेस्ट ऑफ जनरेशन नहीं, हर सीरियस रोल में वही इमोशनल पैटर्न। इंडस्ट्री पुश ने हाय देवगन, कम बोलना, गहरी एक्टिंग वाला भ्रम, कई फिल्मों में बस स्टोन फेस, कुछ रोल शानदार पर कंसिस्टेंसी नहीं। 7 अतिक रोशन, हिंदी, डांस, लुक्स, स्क्रीन पे बेन स्टॉप।
ChatGPT में ऋतिक रोशन को लिस्ट में रखा है। ओके ठीक है, चलो बात करते हैं लिस्ट के बारे में। हाँ, पहले प्रभास की बात करते हैं। देखो, मेरे अनुसार प्रभास कोई ओवररेटेड एक्टर नहीं है। वो कोई, जैसे उनको लॉटरी स्टार कहा जाता है, मेरे अनुसार प्रभास लॉटरी स्टार नहीं है। वो जहाँ है वहाँ होना वो डिजर्व करते हैं, ऐसा है। क्योंकि देखो, मैं बचपन में प्रभास की मूवीज देखकर बड़ा हुआ हूँ। मैंने छत्रपति देखी है, मैंने एक निरंजन देखी है, मैंने गुज्जी गाड़ू मैंने मूवी देखी है, और ये सब हिंदी डब में देखे, बहुत लोगों ने देखी है। बहुत लोग थे मेरे साथ जिनके साथ ऐसा होता था कि वो प्रभास की मूवीज देख चुके थे। बाहुबली का तो उनको लगता था ये कौन एक्टर है, मतलब मैं मेरे दोस्त बहुत सारे लोग की, मुझे भी लगता था ये कौन एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। उसके बाद हमने देखा, अरे यार ये तो रेबल वाला एक्टर है, ये तो एक निरंजन वाला एक्टर है, वर्षम वाला एक्टर है। हम लोग बाद में नोटिस करते थे, अच्छा इसका नाम प्रभास है। तो देखो, प्रभास अच्छे एक्टर हैं, उनका रेंज अच्छा होता है। वो कहीं ना कहीं, जैसे तुम लोग कहते हैं कि उनको फीस कम करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, कहीं ना कहीं पता है एक वॉर होती है फैंस के बीच कि हमारे एक्टर को ज्यादा फीस लेनी चाहिए। हमारे एक्टर ज्यादा फीस लेंगे तो हम पब्लिक में दिखाएंगे, देखो हमारा एक्टर है, इसने इतनी फीस ले ली, उतनी फीस ले ली, हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज रहता है, वो प्रेशर प्रभास के पास है। और मैं मानता हूँ कि प्रभास इज अ गुड एक्टर, प्रभास इज अ गुड एक्टर। बस कहीं ना कहीं कुछ जगह है जहाँ कमियां हैं, और मैं ऐसे ज्ञान नहीं दूंगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि देखो कहना आसान होता है, करना नहीं। पर मैं मानता हूँ कि प्रभास को थोड़ा एक ब्रेक ले लेना चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर के साथ एक ही स्क्रिप्ट पे। जैसे अगर मान लो उनको राजा साहब नहीं करनी चाहिए होती, सीधी बात कहता हूँ, राजा साहब करने से अच्छा होता है कि वो कल्कि के बाद वो कोई फिल्म ना कर डायरेक्ट स्पिरिट करते। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत अजीब लगेगा कि प्रभास को क्या माना जाता है कि बाहुबली से पहले वो अच्छे एक्टर थे, ठीक ठाक एक्टर थे, और बाहुबली के बाद उनकी एक्टिंग एकदम खत्म हो गई। पर कनप्पा मूवी में प्रभास सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। प्रभास जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे पूरी मूवी की। कनप्पा में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस प्रभास की थी। तो मैं मानता हूँ कि प्रभास का एक एक्टिंग रेंज है, एंड वो अच्छे एक्टर हैं, बस उनको वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन देखो, कहीं ना कहीं प्रभास ने भी बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत सारी ऐसी, जिसमें आदि पुरुष को डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आदि पुरुष में मैं मानता हूँ, सॉरी टू से दैट, प्रभास की भी गलती थी, सबकी गलती थी। वो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि तुम खुद देखो कि ओम रावत बिल्कुल खत्म हो गए। उनका अब कलाम आ रही है मूवी, लोग पहले ही मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है ओम रावत के बारे में। लेकिन प्रभास के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं आदि पुरुष से, वो खुद मजाक उड़ा देते हैं आदि पुरुष का। डायरेक्टर को ऐसा ऐसा मौका नहीं मिलता आज तक। मैं ओम रावत के कमेंट खोलता हूँ और देखता हूँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ, ओम रावत का ही मेन विजन था, ओम रावत ही डायरेक्टर थे, तो कहीं ना कहीं उनको उन पे ज्यादा होना लाजमी है। पर मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मतलब आदि पुरुष के लिए हम नहीं डिपेंड कर सकते प्रभास को। लेकिन बाकी फिल्मों की बात करते हैं, कल्कि और सलार की बात करें तो पेपर पे वो अच्छी फिल्में थी, कई लोगों को फिल्में अच्छी लगी, मुझे दोनों मूवी देखते कोई खास अच्छी नहीं लगी, ना कल्कि ना सलार। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो फिल्में बेटर थी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे फिल्म के साथ अच्छा फिल्म कर रहे हैं प्रभास, ठीक है। काफी जगह पे मैं बहुत लाइट हो रहा हूँ, बट मतलब मैं सच कहूँ तो मैं मानता हूँ कि कई जगह पे प्रभास की गलतियां हैं, कई जगह पे मतलब डायरेक्टर्स उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कल्कि में जितना भी प्रभास का शुरू वाला सीन था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर कहीं ना कहीं प्रभास को भी समझना होगा कि हाँ भाई, सिर्फ फैन को खुश करने के लिए उनको सिनेमा नहीं बनाना चाहिए। एक दो वैसी फिल्में बनाने में कोई हर्ज नहीं है, जैसे अभी राजा साहब भी कह सकते हो कि फैंस की मूवी थी, लेकिन हर फिल्म में आपको फैंस को खुश करने के लिए चीजें भरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा करना चाहिए कि दो तीन अच्छी फिल्में दीजिए, बड़ी फिल्में दीजिए, जिसमें कम फैन सर्विस हो, स्टोरी ज्यादा हो, फिल्म इंगेजिंग हो, मजेदार फिल्म हो, आपका कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आए, और उसके बाद एक दो फैन सर्विस वाली मूवीज भी करना अच्छा रहता है। बट वही हो गया, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, और कहना आसान होता है, करना नहीं। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा प्रभास के बारे में, और बेसिकली पूरे के पूरे साउथ इंडियन एक्टर्स के बारे में, कि देखो फैंस को मैनेज करो। देखो, इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी चीज होता है। मैंने मिशन मंगल के टाइम पे अक्षय कुमार साहब का एक वीडियो देखा था, जहाँ के फैंस उन पे दूध चढ़ा रहे थे। तो यहाँ भी होता है, पर वहां थोड़ा ज्यादा होता है। फैंस लिटरली तोड़फोड़ कर लेते हैं अपने एक्टर के लिए, वो थिएटर में झगड़े करना। देखो, अगर तुमको अच्छा लगता है, एक्टर की एंट्री अच्छी लगती है, तुमको अगर बहुत पसंद है कि मेरा एक्टर का एंट्री हो, तो मैं चिल्लाऊं, मैं ज्यादा अच्छे से ये देखूं एक्टर को, तो करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल करो। बट कम से कम इतना करो कि एक लिमिट में करो। जो भी लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाए, ठीक है ना। उनका सामने तो कोई आया है, तो उसने भी उतने ही पैसे दिए जितने तुमने दिए। महेश बाबू, महेश बाबू के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो, मेरे को महेश बाबू कोई ओवररेटेड एक्टर नहीं लगते।
तेलुगु सिनेमा में महेश बाबू की फिल्में में आपको बहुत एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि महेश बाबू की फिल्मों में काफी एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हो, एक एक्टिंग ले जाए, आप निजम देख लो, आप कलेजा देख लो। एक फिल्म और की थी, कोई वन करके टाइटल था उसका, उसमें भी मतलब वो थोड़े मेमेंटो टाइप की फिल्म बनाने की कोशिश की गई थी। तो हाँ, मैं महेश बाबू साहब को मानता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थे पहले। अभी कुछ समय से उनकी एक ही तरह की फिल्में आ रही हैं, कुछ समय से उतना एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में उनकी एक फिल्म कोई आई थी रश्मिका के साथ, जिसको लेकर मतलब लोग कह रहे थे कि उनका लुक अच्छा नहीं लग रहा है, आर्मी ऑफिसर जैसा नहीं लग रहा है, वो बस जो पहले कर रहे हैं वही कर रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो वही देखना चाह रही है। अब उसी टाइप की उनकी फिल्में चल रही थी तो वो अलग फिल्में नहीं कर रहे हैं, बट अब वो वाराणसी कर रहे हैं, ये भी हमको मानना पड़ेगा। और वाराणसी के टीजर में मत बोलना कि एक्सप्रेशन खराब है, था मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरे को मैं आई एम विथ महेश बाबू।